हेलो मैंशन एंड ईज़ान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा जहन आधी रात में चुपके से जिली के साथ बाहर जाने वाला था, लेकिन जाते टाइम जहन को ईबो रंगे हाथ पकड़ लेता है और ईबो उसे बाहर जाने नहीं देता। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। जैसे ही वीकेंड आता है, हर कोई काम और कॉलेज से बाहर आराम करना चाहता है। वे अपनी मर्जी और टाइम के अनुसार चीजें करना पसंद करते हैं। जहन, उसका चचेरा भाई शुओ चेंग और उसके दोस्त भी ऐसा ही कर रहे हैं। कॉलेज के बाद फ्राइडे के नाइट को वे अपने कॉलेज का टेंशन दूर करने के लिए हमेशा एक नॉर्मल प्लेस पर मिलते हैं और वो उन चीजों के साथ मस्ती करते हैं जो चीजें उन्हें पसंद है। मेरे चचेरे भाई, आज तुम्हारी तरफ से ट्रीट है, क्या तुम्हें याद है? जैसे ही वे सब हैंग आउट करने के लिए अपने फेवरेट प्लेस पर चले गए, तब शो चेंग ने जहन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चेंग तुम चिंता मत करो, और जब ट्रीट की बात आती है तब मैं अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता। जहन ने हंसते हुए और अपनी छोटी आंखें और अपनी बनी तीत दिखाते हुए कहा। ईबो, जो चुपचाप उसके पीछे खड़ा था, उसने शिओ चेंग के साथ हुई बातचीत को सुना, लेकिन जब जहन हंसने लगा तो अनजाने में एक कदम वो पीछे हट गया। ओह हाय मिस्टर वैंग ईबो, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं? जब शिओ चेंग ने अपने चचेरे भाई के बॉडीगार्ड को चुपचाप उसके पास खड़ा देखा, तब उसने उससे पूछा, चेंग, बेशक वो हमें ज्वाइन करेगा, क्या मैं सही हूँ मिस्टर वैंग? जहन ने मुस्कुराते हुए कहा और वो ईबो की ओर मुड़ा और उसके करीब चला गया। जहन ईबो के करीब आते ही ईबो का दिमाग खराब हो गया और वो जहन से बचने के लिए एक कदम पीछे हट गया। अय्या, बहुत हो गया जहन, चलो अंदर चलते हैं, वे सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम हमेशा लेट करते हो, शो चेंग ने कहा और उसने जहन की कलाई पकड़ी और उसे बार के अंदर खींच लिया। दोनों के चले जाने के बाद ईबो ने एक राहत की सांस ली, फिर उनका पीछा करने के लिए धीरे धीरे अंदर चला गया। उस बार में सभी जहन की उम्र के गर्ल्स और बॉयज शराब के नशे में डांस कर रहे थे। ईबो बार काउंटर की ओर चला गया और वहाँ एक स्टूल पर बैठ गया, जबकि उसकी आंखें जहन को देखने के लिए इधर उधर घूम रही थी। उसने देखा कि जहन एक कोने के सोफे पर बैठे हुए गर्ल्स और बॉयज के साथ शराब पी रहा है और बातें भी कर रहा है। जैसे ही उसने देखा कि एक आदमी जहन के पास आ रहा है और उसके कंधे को थपथपा रहा है, तो ये देखकर ईबो वहां से उठ गया। ईबो जैसे ही जहन के पास जाने वाला था, तभी उसने देखा कि जहन ने उस आदमी को बैठने के लिए अपने पास खींचा है। ये देखकर ईबो फिर से अपनी सीट पर बैठ गया। उस आदमी को जहन के इतना करीब देखकर ईबो अंदर ही अंदर जलने लगा। उन दोनों को हंसते और बातें करते हुए देखकर ईबो ने अपने लिए शराब ऑर्डर कर ली। ओड़का ऑन द रॉक्स प्लीज, ईबो ने अपने रूखे चेहरे से बारटेंडर से कहा, जिससे बारटेंडर की बोहे तन गई। सर, क्या आपको यकीन है कि आपको वोडका ऑन द रॉक्स ही चाहिए? बारटेंडर ने उससे पूछा, क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। ये उस बारटेंडर के लिए पहली बार है जब किसी ने इसे ऑर्डर किया हो। ओड़का ऑन द रॉक्स का मतलब है ओड़का के साथ आइस क्यूब को सर्व करना, और आइस क्यूब की वजह से ये ड्रिंक थोड़ी कोल्ड हो जाती है और वोडका को हर कोई गर्म ही पीना पसंद करता है, और इसीलिए उस बारटेंडर को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ईबो की आवाज कोल्ड हो गई और उसने बारटेंडर को जल्दी से अपना ऑर्डर तैयार करने के लिए मजबूर कर दिया। उस बारटेंडर ने ईबो का ऑर्डर तैयार किया और उसे दे दिया। ईबो ने शराब का एक घूंट पी लिया, जबकि उसकी आंखें सिर्फ जहन पर ही टिकी हुई थी, जहाँ जहन अपने दोस्तों के साथ अपनी ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहा था। लेकिन जहन का हाथ अभी भी उस लड़के के कंधे पर था। ये देखकर ईबो गुस्से से उबलने लगा। प्लीज और एक ग्लास, ईबो ने बारटेंडर का सामना करते हुए ऑर्डर दिया। ड्रिंक को ऑर्डर करने के बाद ईबो ने फिर से जहन की ओर देखना शुरू किया। तभी सभी कस्टमर ने एक साथ ताली और सीटी बजाई, लेकिन ईबो ने इसकी परवाह नहीं की। स्टेज पर कोई पर्सन गा रहा था और ईबो जो अपनी शराब को पी रहा था वो बीच में ही रुक गया जब उसके कानों पर एक फैमिलियर वॉइस सुनाई दी। ईबो धीरे से पीछे की ओर मुड़ गया और उसने मिनी स्टेज की ओर देखा। ईबो ने जहन को उस स्टेज पर गाना गाते हुए देखा।
मिस्टर शाओ अक्सर यहाँ आते हैं और एक रात भी ऐसी नहीं गई जब उन्होंने यहाँ गाना नहीं गाया हो। उन्हें मिनी स्टेज पर गाना गाना पसंद है और हमारे कस्टमर भी उनके सॉन्ग को सुनना पसंद करते हैं, बारटेंडर ने कहा जब उसने देखा कि ईबो मंच पर हैरान होते हुए देख रहा है। लेकिन ईबो ने बारटेंडर की बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा अटेंशन सिर्फ जैन पर ही था। जब जैन गा रहा था तो ईबो जैन की आवाज को सुनना पसंद करने लगा और ईबो को ये एहसास भी नहीं हुआ कि कब का गाना खत्म हो चुका है और जैन अपना शराब का ग्लास लेकर उसकी ओर आ रहा है। अरे मिस्टर वैंग, क्या तुम नशे में हो? जैन ने अपने बॉडीगार्ड के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। ईबो ने अपना सिर हिलाया जब उसे एहसास हुआ कि जैन उसके बहुत करीब है। ईबो, जो खुद को संभालते हुए उसकी ओर कोल्ड से देखने लगा। अरे मिस्टर वैंग ईबो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी शराब पी रहे हो। तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने ईबो के कंधे पर हाथ रखा और उसके बगल के बार स्टूल पर बैठ गया। अपने कंधे पर जैन का हाथ महसूस करते हुए ईबो भड़क गया। मैं काम पर ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता, ईबो ने अपने ग्लास में से शराब पीते हुए कहा। ओह सचमुच, फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पीऊंगा, जैन ने कहा और उसने बारटेंडर की ओर मुड़कर ड्रिंक का ऑर्डर दिया। हालांकि जैन थोड़े नशे में था इसीलिए वो हंस रहा था। जैन के हंसी से चकित होते हुए ईबो बार काउंटर की ओर मुड़ा, लेकिन उसने अपनी इमोशनल लेस एक्सप्रेशन बनाए रखी। सर, ये रहा आपका ड्रिंक। उस बारटेंडर ने 2 ग्लास ड्रिंक दे दी। एक ग्लास जैन के लिए था और दूसरा ग्लास ईबो के लिए। काउंटर पर 2 ग्लास देखकर ईबो सवाल भरी नजर से जैन की ओर देखता है। मिस्टर ईबो, मैंने ये आपके लिए ऑर्डर किया है, जैन ने ईबो की ओर देखते हुए कहा और जैन ने चीयर्स करने के लिए अपना ग्लास उठाया। ईबो ने भी अपना ग्लास लिया और जैन के ग्लास से चिपका दिया। चीयर्स, दोनों एक साथ कहने लगे और उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपनी शराब पी ली। अरे जैन, मुझे लगा कि तुम फिर से चुपके से निकल गए। ईबो ने जैसे ही पहले जैन को हक करने वाले लड़के को जैन के कंधे पर फिर से हाथ रखते हुए देखा तो उसने अपने लिप्स को सिकोड़ लिया। ओह हाय चुए, मैं यहाँ सिर्फ अपने बॉडीगार्ड को चेक करने के लिए आया था, जैन ने अपने बगल वाले लड़के की ओर देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। चुए, वैसे चुए, ये मेरा बॉडीगार्ड है वैंग ईबो, और मिस्टर वैंग ईबो ये मेरा दोस्त है पेंग चुए। ईबो ने एक सांस ली, फिर भी वो अपने लिप्स को सिकोड़ रहा था। उसने जैन के दोस्त से हाथ मिलाने की पेशकश की। चुए ने भी ईबो से हाथ मिलाया, लेकिन जल्द ही उसने अपना हाथ वापस ले लिया। जैन, चलो हम हमारे फ्रेंड के साथ डांस में शामिल होते हैं, चुए ने जैन का हाथ खींचते हुए पूछा और जैन ने उसके जाने से पहले ईबो पर एक नजर डाले बिना उसका पीछा किया। ईबो की सांसें जोरों से चल रही थी। डांस फ्लोर को देखते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली जहां जैन अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। जैन को ये भी पता नहीं था कि कितने लोग उसे गंदे तरीके से छू रहे हैं। ये सब देखते हुए ईबो ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन एक रूल उसके दिमाग में आ गया। वैंग ईबो, तुम सिर्फ यहाँ उसके बॉडीगार्ड हो, तुम रूल्स को याद रखो, भूलना मत। ईबो ने अपने आप से बात की और एक डीप सांस ली। ठीक है ईबो, ये मस्ती करने का उनका तरीका हो सकता है, बार काउंटर की ओर मुड़ते हुए ईबो ने खुद से कहा और उसने फिर से एक ड्रिंक ऑर्डर की। इस बार उसने काम के दौरान शराब नहीं पीने के रूल की परवाह नहीं की, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग को परेशान कर रहा था और वो इसे कुछ समय के लिए भूल जाना चाहता है। जैसे रात गहरी होती गई, कस्टमर बाहर से चले गए, म्यूजिक भी बंद हो गया। केवल कुछ ही लोग नरम आवाज में बात कर रहे थे और कुछ लोग अपने टेबल पर नींद में खर्राटे ले रहे थे। ईबो भी जैन की टेबल की ओर जाने लगा जहां जैन और उसके दोस्त नींद में खर्राटे ले रहे थे। जैन की नींद की सिचुएशन को देखते हुए ईबो ने अपना सिर हिलाया। जैन की एक टांग सोफे पर लटकी हुई थी और शूज भी कहीं गिर गए थे। ईबो की नजर जैन के स्मूथ और फ्लैट टमी पर पड़ी। सोते हुए जैन की शर्ट थोड़ी ऊपर गई और इसीलिए जैन का टमी ईबो की नजर में आ गया। सामने वाला नजारा देखते हुए अपनी लार निगलते हुए ईबो का एडम का शेप ऊपर और नीचे होने लगा। ईबो ने तुरंत जैन की शर्ट पकड़ ली और उसके पेट को ढकने के लिए उसे नीचे खींच लिया।
ईबो उसे ले जा रहा था, तभी दूसरे सोफे पर बैठने वाले पर्सन जैन का नाम लेते हुए नीचे गिर गया और वो पर्सन नीचे गिरते ही खर्राटे लेने लगा। ये पर्सन और कोई नहीं, ये पेंग चूहे है। ईबो ने मुस्कुराते हुए जैन की ओर देखा और पलक झपकते ही उसे अपनी कार तक ले गया। चूहे जब वे घर जा रहे थे तभी जैन अपनी सीट पर सोते हुए चूहे का नाम बड़बड़ाने लगता है। जैन के मुंह से चूहे का नाम सुनते ही ईबो ने कार की स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर पर जोर से कदम रखा और ईबो ने स्टीयरिंग व्हील्स को कसकर पकड़ते हुए अपने दांत पीस लिए। ईबो के चेहरे के इमोशन गहरे होते गए, उसकी आंखें सिकुड़ गई। ऐसा लग रहा है कि ईबो अभी किसी को मारना चाहता हो। 2 वीक बीत गए और वैंग ईबो अभी भी जैन का बॉडीगार्ड है। ईबो जो पहला बॉडीगार्ड है 2 वीक से ज्यादा समय तक जैन के साथ रह रहा है। जैन के पहले बॉडीगार्ड 1 वीक में ही अपनी जॉब को छोड़ देते थे और इसीलिए सब लोग इस बात से हैरान रह गए। जैन जल्दी से उठो, तुम बच्चे हमेशा नशे में क्यों रहते हो? जैन के उसे जगाने की कोशिश करते हुए उसका कंधा हिलाने लगी। जैन ने बेड पर अपनी बाहें फैला दी, लेकिन अपनी नींद की सिचुएशन को दूसरी तरफ बदलकर फिर से सो गया। जैन जल्दी उठो, मैंने तुम्हारा सामान पहले ही पैक कर दिया है और ईबो तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है। एई ने जो कहा उसे सुनकर जैन की आंखें तुरंत खुल गई। सच तो ये है कि जैन पहले से ही जाग रहा था, लेकिन वो उठने में आलस कर रहा था क्योंकि हैंगओवर की वजह से उसका फिर से सिर दर्द कर रहा था। जैन जल्दी से अपने बेड पर एई के सामने बैठ जाता है। एई, तुमने क्या कहा और तुमने मेरा सामान क्यों पैक किया है और मैं ईबो के साथ कहाँ जा रहा हूँ? जैन ने अपने एई पर सवालों की बौछार कर दी। बेहतर होगा कि जैन तुम जल्दी से उठो और अपने आप को साफ करो और नीचे जाकर ईबो से और अपने डैडी से पूछो। जैन के एई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एई मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ, मुझे अब सोना है। जैन ने अपने बेड पर वापस सोते हुए कहा, जब तक तुम्हारे पिताजी यहाँ नहीं आएंगे और तुम्हें बाहर नहीं खींच लेंगे तब तक वेट मत करो। यह हो सकता है कि ईबो यहाँ आए और फिर से तुम्हें ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके नीचे ले जाए। ये कैसा रहेगा? एई ने जैन को चिढ़ाते हुए कहा। अपनी एई की बात सुनकर जैन की आंखें खुली की खुली रह गई। ईबो उसे कैरी करके फिर से ले जाएगा, ये सुनते ही वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है केवल वही जानता है। जैन जल्दी से उठा और बाथरूम में चला गया। उसने इस बात को नोटिस नहीं किया कि उसकी एई उसे देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। जो कोई भी आपको खुश करता है ये देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। मैं पहले से ही आपकी केयर करते हुए बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे स्टूपिड छोटे मालिक। अब मेरे अलावा आपको किसी और की जरूरत है जो आपकी केयर कर सके, जैन के एई ने मन में कहा और जैन के कपड़े तैयार करने के बाद वो जैन के कमरे से बाहर चली गई। लिविंग रूम में ईबो जैन के सामान को घूरते हुए जैन के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद ईबो ने ऊपर देखा। जब उसने सीढ़ियों से नीचे आते हुए जोर से कदमों की आहट सुनी। ये नॉर्मल कदमों की आहट नहीं थी, बल्कि चिड़चिड़े पैरों की आहट थी। मिस्टर वैंग, इस सब का क्या मतलब है? आपने एई को मेरी चीजें पैक करने के लिए क्यों कहा? और आप मेरे लिए सब कुछ तय करने वाले होते कौन है? जैन ने गुस्से में ईबो पर सवालों की बौछार कर दी। जब उसने ईबो को सोफे पर बैठते हुए उसके आने का इंतजार करते हुए देखा, उसने मुझसे इस बारे में बात की और मैंने उसे अपनी परमिशन दी है। ये सब आपके लिए ही हो रहा है, केवल आपके लिए। जैन अपनी जगह से हिल गया जब उसने सीढ़ियों के ऊपर अपने पिताजी की आवाज सुनी। पापा, जैन ने कहा जब उसने अपने पिता को सीढ़ियों से नीचे आते हुए और ईबो की ओर जाते हुए देखा। शाओ शू इंग ने जैन को देखते ही अपने बोहे ऊपर कर ली। बस हो गया जैन, तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स हो गई। जब तुमने पिछले बॉडीगार्ड की कंप्लेंट की तो मैंने उन्हें जाने दिया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे होंगे। लेकिन ईबो पिछले बॉडीगार्ड की तरह नहीं है। वो तुम्हारी प्रोटेक्शन और तुम्हें सेफ रखने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। और अब बस हो गई तुम्हारी सारी कंप्लेंट्स। मैं इसके बाद तुम्हारी एक भी कंप्लेंट नहीं सुनूंगा। और अब तुम ईबो के साथ जा रहे हो और यही फाइनल है। शाओ शू इंग ने जैन से कहा। क्या? मैं कहाँ जा रहा हूँ? जैन ने अपने पैर पटकते हुए और सोफे पर अपनी पीठ पटकते हुए कहा।
जैन, बस तुम ईबो को फॉलो करो, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें कॉलेज से एक वीक के लिए छुट्टी है और इसीलिए तुम्हें उसे फॉलो करने का ये सबसे अच्छा टाइम है। शाओ शू इंग ने जैन के सामने सोफे पर बैठते हुए कहा, जबकि ईबो शांत रहकर उन दोनों को देखता है। उसने पिता और बेटे की बहस में दखल नहीं दी। कुछ देर के बाद जैन और ईबो की आंखें मिल गई, लेकिन जैन ने उसे इस तरह से देखा जैसे वो उसे मारना चाहता हो। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैन ने अपने लिप्स को थपथपाते हुए अपने पिता की बात मान ली। उसने अब और बहस नहीं की, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिताजी उसे ईबो के साथ भेजने के लिए कुछ भी करेंगे। जैन सोफे से उठा और उसने अपना सामान लेकर दरवाजे तक चला गया। हे तुम अब किसका इंतजार कर रहे हो? इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज करूं और ऐसा कुछ करूं जो मेरे पिताजी और तुम्हें पसंद नहीं है, और ये सब करने से पहले तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। जैन ने जानबूझकर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची रखी, ये सिर्फ अपने पिताजी को बताने के लिए कि वो थोड़ा निराश है। जैन की बातें सुनकर ईबो खड़ा हुआ और उसने शाओ शू इंग को बो किया। प्लीज ईबो, उसका ख्याल रखो, मुझे आप पर भरोसा है। उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ भी सीखने की जरूरत है उसे सिखाने के लिए आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे। शाओ शू इंग ने ईबो की ओर देखते हुए और स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर शाओ, आप चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ईबो ने कहा और उसने फिर से एक बार बो किया और उसने अपनी बाइक की चाबी से खेलते हुए गैरेज की ओर चला गया। जब वो गैरेज में आया तो उसके चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ गई। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।